नाउ so we have seen various kinds of noun. Okay, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें दी गई हैं और हमें उसे कन्वर्ट करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। राइट, कुछ चीजें जानते हैं जैसे विजडम, ट्रुथ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स दैट Solomon was famous for his. So you have to fill by amending it into abstract noun. Always speak the truth. We all love. Honesty. The elephant has great, strong strength. Next is without help there is no. Without help इसमें करना क्या है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जैसे कंडीशन, स्टेट, दीज आर नोन एज हैप्पीनेस। जैसे आपका एडल्टहुड, चाइल्डहुड, ये सब तो एक स्टेट है। कंडीशन रिच, पुअर, ये स्टेट हो गई या कोई कंडीशन हो गई, ठीक है। क्वालिटी हो गई, विजडम। सो फिल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन करना है। वाओ, आई बिलीव इन हर innocent, innocency. Now, इनोसेंसी क्यों लिखा? I innocence भी बोल सकते हो, innocence। She accepted her invite. Okay. Now. Second is fill with collective noun. सर सेकंड का क्या होगा? ऑलवेज पिक द Truth. So फिफ्थ में फर्स्ट वर्ड क्या है? our won the match. We saw. सर टेस्ट में विकेट का इतना अभी बता नहीं सकते। Ship in the harbor. जहाँ बहुत सारे शिप्स आते हैं उसको हार्बर कहते हैं। तो ऐसी जगह पर हमने देखे। सर कलेक्टिव नाम बताओगे एक बार? हाँ, कलेक्टिव नाम बताओगे? कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि जैसे टीम हो गया, हर्ड हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स। किसी ग्रुप को अगर किसी नाम से पुकारा जाए तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है। सो द शेप्स में क्या यूज होगा? फ्लॉक। आई सॉ अ इसको चेक करते हैं, फ्लॉक या फ्लीट होगा। फ्लॉक बर्ड्स के लिए होता है, फ्लीट होना चाहिए। ठीक है, फ्लीट लिख देना। द
found prisoner guilty. So कैदी को अपराधी पाया. किसने कैदी को अपराधी पाया? ज्यूरी. द पुलिस. सर सेकंड में क्या आएगा? बोलो. सेकंड में Fleet. I saw a fleet of ships. समझ में आई बात कि नहीं? और ये क्या है? Our टीम team, the जुडिशरी jury. ओके. और यहाँ पर क्या आएगा? Wisdom. ट्रुथ Honesty, strength, innocency, innocency, दोनों भी चल जाएगा. ठीक है. कैपिटल में नहीं लिखना है, लोअर केस अपर केस का सेंस रखिएगा. द पुलिस डिस्पर्स्ड द. thief, किसको तितर बितर कर दिया? thief, मॉब या क्राउड, दोनों चलेगा. ठीक है. ऑफ कैटल, a herd of cattle was grazing. सर बर्ड कैसे आएगा? बॉडी होते हैं. ठीक है. मवेशियों का एक क्या हो सकता है? हर्ड हो मवेशियों का झुंड. A herd of cattle. ठीक है. सर द पुलिस के बाद क्या आएगा? पीपल, मॉब भी हो सकता है, क्राउड. द हैज मार्च्ड अवे. द सोल्जर्स, सो उसमें कहेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऐसा कुछ कह सकते हैं. आर्मी कहना ज्यादा अच्छा रहेगा. सो आर्मी हैज मार्च्ड अवे. अ हर्ड ऑफ कैटल. और पुलिस डिस्पर्स द मॉब भी कह सकते हो, क्राउड भी कह सकते हो. भीड़ को तितर बितर कर दिया. सर मॉब क्या होता है? भीड़ जो जिसका कोई रूप ना हो, एक जैसा करे तो सारे वैसा करें. किसी को सर क्या बोलते हैं उसको? मॉब. मॉब. मॉब में सर भीड़ को बोलते हैं. उनको तितर बितर कर दिया. सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम कॉमन नाउन्स कम टुगेदर. कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक साथ आते हैं. गुड मॉर्निंग. नाउ तीसरी चीज है कि सम कॉमन नाउन कम टुगेदर. तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक करना है कि कुछ कॉमन नाउन ऐसे हैं जो एक साथ आते हैं. जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, सिमिलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. vegetables. Next is friends and फ्रेंडली, ठीक है. enemies आएगा. अरे यार, and doctors and Nurses. nurses. Okay. knives and नेफ्यू, चाकू एंड छुरी. छुरी को क्या बोलते हैं सर? ठीक है. हाँ से सर बताओ ना. बोलो. सर नाइफ एंड क्या होगा? forks. फॉक्स. हाँ. ठीक है. towns and विलेजेस, सिटीज. villages. टाउन तो खुद ही कस्बा हो जाता है. ओके. नाउ सो
नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। यानी ऐसे नाउन यहाँ रखने हैं जो वन वर्ड की तरह आए। अब प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी। बुक्स आर केप्ट। नेक्स्ट इज a machine that flies through air, एरोप्लेन, that हेलीकॉप्टर। ठीक है। सर क्या होगा? A person who is receiving medical treatment, मरीज, पेशेंट। पेशेंट, who is receiving medical treatment, a person who loves and ready to defend the country, सोल्जर, सोल्जर, आदमी। आर्मी, patriot, देशभक्त, ओके सर, and ready to defend the country। तो इसमें क्या चीज आ सकती है? That is ladies and gentlemen, fruits and वेजिटेबल, फ्रेंड्स एंड enemies, doctors and नर्सेस, knives and Folks. forks, towns and विलेजेस, villages, towns and villages। अगला देखो, बाकी a large number of ships, तो उसे क्या कहेंगे? सर लार्ज नंबर ऑफ शिप को कहिए हार्बर। फ्लीट। यहाँ से देखो, तो a machine हेलीकॉप्टर। that is, मैं एरोप्लेन, देख के बताता हूँ, इसमें एरोप्लेन लिखा है, बाकी आपकी बात सही है, सर हेलीकॉप्टर भी ये लिख सकते हो। देखिए, अब देखो, पेशेंट। a person who is receiving, that is पेशेंट, patient, who loves, that is पेट्रियोटिक। patriot। Okay, now paved way at the side of street for people on foot, जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होता है, that is paved way पाथवे। at the फुटपाथ, फुटपाथ, side of street। फुटपाथ। तो मान लीजिए साइड ऑफ स्ट्रीट, ठीक है, और जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता हो। फुटपाथ। A fight between two enemies, two, ठीक बता रही है, लेकिन बैटल भी लिखा है इसमें, बैटल भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सर क्या होगा इसका आंसर? बैटल। बैटल, बैटल। बैटल, हम्म। बैटल, एंड इसे कहेंगे पेवमेंट, है? जो बगल में पगडंडी, जहाँ पे लोग चलते हैं उसको क्या कहते हैं? फुटपाथ नहीं होगा, वहाँ पे तो लोग चलते ही हैं। फुटपाथ भी होता है, ठीक है। और ये इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बैटल। ओके, बैटल, नाउ ये तो बात हो गई अलग अलग नाउन की। कलेक्टिव नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमने देख लिया, और हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी नाउन आए। लेकिन नाउन में एक चीज और आती है, दैट इज नोन एज नंबर। Noun can be classified into two different types, that is singular and plural, on basis of number. Noun can be classified on basis of gender, that is masculine gender, feminine gender and neuter gender. समझ में आ गई बात कि नहीं?
तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। नाउन को कई कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहले जो नाउन का क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ नंबर क्या है? ऑन बेसिस ऑफ नंबर। तो इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर एंड प्लूरल। नेक्स्ट इज नाउन कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर पे भी हो सकता है इसका। सो मेल फीमेल मैस्कुलिन फेमाइन। ऑन बेसिस ऑफ जेंडर तो हम उसमें भी कुछ चीजें देखेंगे, मैस्कुलिन, फेमाइन और जैसे फेमिनिन फेमिनिन और न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। ट्रांसजेंडर और चौथा क्या है? न्यूटर न्यूट्रल। जेंडर। न्यूट्रल जैसे कि सर कॉमन और न्यूट्रल में क्या फर्क है? अब जरा देखो कि मान लीजिए ऐसा है कि देयर वर इन अ बोगी ऑफ ट्रेन, देयर वर डॉक्टर, वहाँ पर 3 लोग ही थे। देयर वर 3 persons इन ए बोगी ऑफ ट्रेन, ठीक है। देयर वर डॉक्टर, लॉयर एंड ए मिल्कमैन ट्रैवलिंग। Meanwhile, a 4th person entered in the train, and out of these 3, one has tried to kill that person. Police suddenly entered in that bogie and taken the last statement of dying person, and he has only told that he has killed me and died. Even he has not pointed out anybody, सब मिल्कमैन है। because milkman is police grabbed that milkman, dropped that milkman, and taken to bar. However, lawyer and doctors were simply left. Why those were सब left? वुमेन्स भी हो सकती हैं। वुमेन्स भी हो सकती हैं, लेकिन मिल्कमैन तो मिल्कमैन ही होगा। सर और किसी तो को जैसा कि अभी शिवम ने बताया कि इन्होंने क्यों बताया कि कॉमन जेंडर में डॉक्टर आएगा, लॉयर आएगा, और तो किसी ने नहीं बताया, माइंड बताया, पहले तो शिवम ने बताया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो जेंडर होते हैं ऑन बेसिस कि किस सेक्स में रखा जाए, उसे मैस्कुलिन में रखा जाए कि फेमिनिन में रखा जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कॉमन में है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, तो प्रोफेशन के हिसाब से भी रखा जा सकता है। तो ये भी हो सकता है। तो हम इसमें भी देखेंगे कि क्या चीज़ हो सकती है। ओके ना, इतनी चीज़ हो गई, इसको नोट कर लिया आपने? नोट करो। तो सबसे पहले हम कुछ सिंगुलर प्लूरल देखेंगे। सर टेस्ट भी होगा इंग्लिश। और सर आप ये जो लिखाए थे डाइपेप्टाइड, ये सब भी आएगा क्या एग्जाम में? आपने कहा था नहीं है। नहीं है। याद है तो देखिएगा। डाइपेप्टाइड तो बना। चलो अब देखो, इधर का तो हटा दें। हाँ सर। शिवम देखो, तुम्हारे आसपास कोई बात कर रहा है। सर वो मत मिटाना। अच्छा, लास्ट now that is now number. So noun the number. नाउन द नंबर। Noun can be governed with number also. That is singular nouns are those. ठीक है? ई Which सी is singular noun express a single person, place or thing. इससे किस चीज का बोध होता है? It express single पर्सन, प्लेस और थिंग। person, प्लेस और थिंग। place or thing. और plural noun इट एक्सप्रेस फॉर मेनी पर्सन, मेनी प्लेसेस और मेनी थिंग्स। expresses नंबर ऑफ many persons,
Place or places or things. और Things. things. Now, अब जरा देखिए On the basis of gender. कि कुछ मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ और इसके आपको प्लूरल बनाने हैं. नाउ लेट अस राइट सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे कि बछड़ा, बछड़े. तो बनाइए इसका. बछड़े. That is elf. परी. So elf का बनाइए. हाँ, सर ये जो आपने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर लिखा ना, तो वो कॉमन तो सर उन्हीं में से कोई होगा ना, इन्हीं में से होगा, लेकिन जो तो फिर सर हमें स्पेसिफाई तो करना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर मान लो जो जिसमें हम ऐसे भी हैं जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं. सर न्यूट्रल जेंडर तो आपने बताया. जैसे वो उनके प्रोफेशन होगा, और अभी हमने देखा भी कहाँ है. अभी हम कॉमन जेंडर जब सर बताएंगे ये आपको, सब प्रोफेशन पे प्रोफेशन भी हो सकते हैं. अभी जब उस पर बात करेंगे तब आपका क्वेश्चन आएगा. अच्छा एल्फ क्या देखा होता है है? ना, एल्फ क्या होता है? एल्फ यानी परी. बड़ी. परी. तो परी का क्या हो सकता है? एल्फ. एल्फ. ठीक है. काफ का काल. परी का परा नहीं हो सकता. परी का परियां हो जैसे सकती. जेंडर चेंज जाएगा. यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, सतरंगी परिधान पहनकर मोर नाचते आंगन. तो कितना अच्छा. यदि मैं परियों का राजा होता तो क्या क्या होता कि नहीं. तो काफ का क्या होगा? काफ. और एल्फ का? एल्फ्स. नाइफ का? नाइफ्स. ओके. नाउ वाइफ. अब ये आप जैसे मस्कुलिन से फैमिलिन करेंगे तब बनाना. अभी नंबर पे हो. वाइफ्स. ये नहीं हो सकता कि बहुत सारी पत्नियों को हस्बैंड कहते हैं. ठीक है. नाउ बिलीफ. इसका शिवम बताएंगे. बिलीफ Belief. बताओ. यही रहेगा. ये सही होता है. यही रहेगा. बिलीव्स होगा. इनका- सर ये तो बुलाया. आपका भी ठीक. नहीं तो कुछ लोग EVES लगा देते हैं, लेकिन आपने बिलीव्स बोले बहुत अच्छा. अब आगे देखिए. रूफ. रूफ्स. ठीक है. ड्वार्फ. अरे ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौने. कौन है जो छोटा है? या ठीकने करता कि नाटे करता? एक ही है. अच्छा. छोटे ठीक है करता. ना. तो इसका क्या होगा? ड्वार्फ्स. ठीक है. प्रूफ. Proofs. Proofs. Now, life. Lives. Lives. लोफ का मतलब क्या होता है? ब्रेड का टुकड़ा. Loaf. बोलो. ठीक है. अब जरा देखिए. सेफ. जिसमें सामान रखा जाता है. ये सही कह रहे हैं. इनको आता है इसका मतलब. शिवम को चीजें आती. मैन. Men's. मैन. टूथ. Teeth. टीथ. ये सही कह रहे हैं. इनका कहना है. इन्होंने कहा टूथ का टीथ नहीं, मतलब टीथ्स नहीं होगा. ये चीजों को जानते हैं. ये ठीक होता है. इन्होंने टूथ का टीथ का. एक टूथ. तो कुछ लोग कहते हैं मैं टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए गया था. ये नहीं कोई कहता कि टीथ एक्सट्रैक्शन. टीथ एक्सट्रैक्शन करा दिया. तो टीथ का मतलब सारे ही दांत उखड़वा दिए. टूथपेस्ट क्यों बोलते हैं? हैं? टूथपेस्ट क्यों नहीं बोलते? वो एक एक टूथ की वो जानकारी रखता है. इससे वो तो सारे किए ना, तो टीथ बना दिए. अब इस कंपनी को बोलना पड़ेगा. पहले से लेकर. अब चलो देखो. माउस. Mice. माउस का माइस होगा. लाउज. लाउज का मतलब जूं. तो जिसके ठीक है. राइस हो जाएगा. Right. अब जरा देखिए. चेयरमैन. बोलो. चेयरमैन. हाँ. ओके. नाउ मिल्कमैन. Milkman.
ठीक कह रहे हैं शिवम। अरे सर सारे निकाल दिए। नहीं इधर कर दिया बस। अब जरा देखिए ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कौन होता है? साला, पत्नी का भाई। जिसमें हाइफन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉज। ये सही कह रहे हैं। ब्रदर इन लॉ। बहुत बड़ी बात है, लॉ में ऐसे ही है। ब्रदर्स इन लॉ। ये अब देखो, अब स्टेप मदर, स्टेप मदर। बोलो स्टेप मदर। स्टेप्स मदर। ये अच्छा होता है। उधर ही लिख दिया मदर्स। स्टेप, क्योंकि स्टेप्स में नहीं लगाए उन्होंने, लॉ में नहीं लगाए इन्होंने, स्टेप में। स्टेप मदर्स। सौतेली माँ, सौतेली माएँ, ये नहीं है कि सौतेलियाँ माँ। बहुत बड़ी बात कही, स्टेप्स नहीं लगाए। स्टेप मदर्स। कानून के आधार पर भाई, साले को क्या कहते हैं? कानूनी भाई। क्या क्या सर? कानूनी भाई। कानूनी। अब जरा देखिए, कमांडर इन चीफ। कमांडर्स इन चीफ। ये अच्छा। कमांडर्स इन चीफ। हाँ, कमांडर बोला। तो कमांडर्स इन चीफ। हाँ सर बोलो। लोफ मतलब क्या होता है? टुकड़ा, धुएं। ब्रेड का टुकड़ा। सर तो फिर वो लफ्ज हो जाएगा। कहाँ? साथ लफ्ज लिखा है सर। LOAVES, ए भी लगा। अब जरा देखो, ई छोड़ना। फोकस। फोकस जानते हो कि जहाँ बहुत सारी रेज मिल जाए उसको क्या कहते हैं? किसी से फोकस पॉइंट। बहुत सारी रे एक साथ मिल जाए उसे क्या कहते हैं? फोकस। सारी लाइट, वो कहते हैं लाइट, कैमरा, फोकस, सब हीरो हीरोइन पे रोशनी पड़े। इनका भी ठीक है, फोकसेस। सही है। तो इसको बोलते क्या? फोकाई। फोकाई। अगर बहुत सारे पॉइंट्स पे लाइट एक साथ पड़ी, हीरो पे अलग पड़ी, हीरोइन पे अलग पड़ी, विलेन पे अलग पड़ी, फोकाई हो गई। विलन के अलग पड़ी। हाँ, इसी तरीके से ये बताओ क्या है? फोकाई। ये क्या है? डॉट डॉट डॉट, दैट इज लोकस। दैट इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। लोकाई। बिंदु पथ, बिंदुओं से बनाया गया रास्ता, तो लोकाई। लोकस से क्या होता है? लोकाई। लोकस ऑफ पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point is known as circle. लोकाई। and इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो तो क्या हो जाएगा? लोकाई। अब बताइए रेडियस का। रेडियाई। रेडाई। रेडाई। डबल आई। डबल आई। रेडियाई। सर आपने लोकस का लिखा है? ये लिख दिया। फो। अब ये बताइए सिलेबस। सिलेबस नहीं, सिलेबाई। ये सब जानते हैं। ठीक है। ओके, मीडियम। मीडियम आई। हर चीज देखो, ये शिवम कहाँ से सब आ जाता है इनको? मीडिया। और कोई ना बता पाए। ठीक है। फिनोमिनन, कोई प्रक्रिया। फिनोमिना। फिनोमिना। फिनोमेना। ठीक है, दैट इज फिनोमिना। ओके, इट इज कोई भी घटना जो होती है उसको कहते हैं या प्रक्रिया, उसको कहते हैं फिनोमिनन। दैट इज बहुत सारी घटनाएं हैं। नाउ एक्सिस। एक्सिस जानते हो, जिस पर कोई मशीन या कोई भी व्हील घूमती है। सर एक्सिस। सर एक्सेस ऑफ अर्थ में तो होता है। एक्सिस उस पर घूमती है। Axis ये है। ठीक कह रहे हैं। ये आज पढ़ के आए हो क्या ये सब? यस सर। कैसे इतना आ गया तुम्हें? चलो, ऐसे बोलेंगे क्या? एक्सेस। इसी तरीके से सिलेबस, सिलेबी। सिलेबी। नाउ वर्टेक्स जानते हो? हाँ। जैसे सर जो ये पॉइंट होता है ये वर्टेक्स है जहाँ टू लाइंस मिल जाए। वर्टेक्स का क्या? वर्टिसेस। वर्टेक्स तो वर्टिसेस। ठीक है, और बताइए। नाउ इंडेक्स। इंडेक्स टी। ये सही बता रही है। इंडेक्सेस। सो इंडिसीज, ये ब्रिटेन से लंदन से है। क्राइसिस, किसी घटना का अभाव। क्राइसिस। 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 ओके,
किसी चीज का कोई बेसिस होता है, आधार। बेसिस ये सही बताना है, ये ऊपर से Basic- बिल्कुल देख नहीं रहे, मतलब बेसिस का ये नहीं देखा है कि ऊपर जैसा लिखा वैसा ही बताना है, अपने मनी से बता रहे हैं नहीं। ठीक है, अब जरा देखो कि मीडियम, किसी मीडियम से हमारी बात पहुंची, मीडिया। मीडिया, सब वो लिखवा दिया। रेडियो से भी पहुंची, अरे मीडिया टेलीफोन से, वही है क्या? और क्या, वही संचार माध्यम, दीज आर द कम्युनिकेशन, ये सारे जो भी होते हैं, सो इसको कहते हैं मीडिया। अब देखो कोई करिकुलम, जो आपका पाठ्यक्रम है, या उसको क्या कहते हैं? करिकुलिया सही है। ऊपर एक मीडियम का मीडिया है, ठीक है, करिकुला। अरे सही। अरे सर करिकुलर क्या होता है? हाँ, अब देखो मिस्टर, मिसेस। अरे सही बताया इन्होंने, मिस्टर राजी तो हर चीज मिस्टर जानते हैं। मिस्टर्स मास्टर अरे तो मिस्टर का मेसर्स, क्या? मिस्टर्स मिस्टर मेसर्स, तो ये सारा आप जो एसएनसीओएमएस में जिनके पिताजी सार्जेंट है, फादर, वो सब वहाँ जाते होंगे तो मेसर्स वहाँ बोला जाता है, मैसेज तो Mess में एसएनसीओएमएस में जाते होंगे। अच्छा, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ठीक है, इसी तरह मैडम, मैड्रेस हर चीज सिर्फ शिवम ने बताया। मेस डेम्स, मेस डेम्स, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब श्रीमती, मिस्टर एंड मिस्ट्रेस, बोलो, ये सही बताया, ये भी मेस डेम्स, ओके। मैड्स इसी तरीके से, नाउ अक्सर कितने हैं? ये बताओ पी का, जैसे पी है न, इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब होता क्या है? पीहन फीमेल मोरनी जैसे पी कॉक का पीहन होता है, पीकॉक तो इसका पीहन का बताओ। पी हैंड्स। ये सही बता रहे हैं, ठीक है। बेडरूम, बेडरूम्स। बेडरूम्स ओके। नाउ वेसल्स एंड अब बताइए कि गूस, गीस, ठीक है, ओके। नाउ कुकू, कोयल का बताओ। कुकूज कुकूज, ओके। नाउ हीरो, हीरोज। हीरोज। वैली, सो वैलीज, वैलीज ओके। नाउ सर IES नहीं होगा? देखो, अब इसमें हम आपको बताएं कि किसमें IES आएगा और किसमें नहीं आएगा, ओके। नाउ अगर मान लीजिए जैसे, हाँ, वैली में वाई है, लेकिन कई बार क्या है कि लेडी, जैसे ये देखो लेडी है, तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो वाई के पहले कंसोनेंट है तो IES आएगा। जैसे वैलीज में कंसोनेंट का मतलब है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, A-E-I-O-U को छोड़कर, A-E-I-O-U सर वाले में, वैली में क्यों नहीं आया सर? और बाकी सारे क्या हैं? कंसोनेंट। जैसे ये बता रहे हैं कि वाई के पहले कंसोनेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर IES आ गया, जबकि यहाँ वाई के पहले वॉवेल है। इट इज प्रीसीडेड बाई वॉवेल एंड इट इज प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट तो कंसोनेंट होगा तो आ जाएगा, और अगर वॉवेल होगा तो नहीं आएगा। आएगा। इस बेसिस पर आप करें। तो अब ये मुझे बताइए कि टॉय में आएगा कि नहीं? सर नहीं आएगा, नहीं आएगा। टॉयज टॉय,
तो ट्वाइस हो जाएगा। फिर आर्मी में आ सकता है कि नहीं? सर आएगा 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 No, आर्मी sir, armies. आर्मी IES आएगा सर। वही हाँ, तो आएगा बोला आएगा। आर्मी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ओके नाउ इतनी बात हम लोगों ने देखी। तो इसका टेस्ट नो, क्या वो माउस के बारे में क्या लिखा है? Nice.